जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से एक अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपका पारिवारिक जीवन बेहतर नहीं, रिश्ता खराब हो चुका है, तो भगवान बुद्ध की इस कहानी को जरूर सुने। ये कहानी आपको वह बातें बताएगी जिसके जरिए आप अपने टूटते रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। एक रिश्ता खराब क्यों हो जाता है? क्यों पहले की तरह उस रिश्ते मिठास नहीं रह जाता? एक रिश्ता टूटने के पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। बहुत से महान लोगों ने इसके बारे में अपनी राय, जिनमें से कुछ राय इस तरह हैं। चार्ल्स कुराल्ट कहते हैं कि परिवार का प्यार और दोस्तों की प्रशंसा धन और विशेषाधिकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जॉन वुडन का कहना है कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज परिवार और प्यार है। माइकल जे फॉक्स कहना थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि परिवार महत्वपूर्ण चीज नहीं है, यह सब कुछ है। और सूरज ने इस बात को और बेहतर तरीके से पेश किया है। वो कहते कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार परिवार है और सबसे बड़ी खुशी उनके साथ समय बिताना है। ये तो कुछ महान लोगों की बातें हैं, लेकिन बुद्ध की राय क्या है वो देखते हैं। वीडियो बहुत खास है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और उसे समझने का प्रयास करें। बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बौखलाए स्वर में बोला, जमींदार ने मेरा अपमान किया है, आप सभी चलें, उसे सबक सिखाना होगा। बुद्ध बोले, प्रियवर, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस बात को भुला दो। जब प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचा रहेगा? शिष्य ने कहा, उसने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया था। आप चलिए तो सही। आपको देखते ही वह शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांग लेगा। इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बुद्ध कुछ विचार कर बोले, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही जमींदार के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। शिष्य ने आतुर होकर कहा, चलिए, नहीं तो रात हो जाएगी। बुद्ध ने कहा, रात आएगी तो क्या, रात के पश्चात दिन भी तो आएगा। यदि तुम वहां चलना आवश्यक ही समझते हो तो मुझे कल याद दिलाना। कल चलेंगे। दूसरे दिन बात आई गई हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया और बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए। दोपहर होने पर बुद्ध ने शिष्य से पूछा, आज जमींदार के पास चलना है? शिष्य ने कहा, नहीं, मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। अब जमींदार के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें तो हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है। शिष्य बुद्ध का आशय समझ उनके प्रति नतमस्तक हो गया। इसीलिए कहते हैं कि तुरंत जवाब देने से बचना चाहिए। क्या पता उसमें आपकी ही गलती हो। एक रिश्ता में भी कुछ ऐसा ही होता है। गुस्से की वजह से वो बातें कहा देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता और एक प्यारा रिश्ता टूट जाता है। तो ऐसा करने से बचे। इस कहानी से आप सभी ने क्या सीखा, जरूर बताएगा। हर दिन भगवान गौतम बुद्ध की कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।